नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अब से कुछ देर बाद दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। नई दिल्ली में बनेगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक। जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र सरकार पूरी करेगी सारी औपचारिकताएं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, जनजीवन भी प्रभावित। और 7 साल बाद वापसी के लिए तैयार हॉकी इंडिया लीग का आज से आगाज। पहले मुकाबले में आज एसजी पाइपर्स का सामना गोनासिका वेजाक से। और आइए अब शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की आयु में गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर देश में 7 दिन का राजकीय शोक चल रहा है। तो अंतिम यात्रा पर उनका पार्थिव शरीर है और अब से कुछ देर में ही निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साफ तौर पर देश और दुनिया से लगातार हम देख रहे हैं कि उनको जो श्रद्धांजलि है वो लगातार मिलती हुई नज़र आ रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साफ तौर में देश में आर्थिक सुधारों को देखते हुए जब 90 का दशक था, 91 से लेकर 96 तक जिस तरह से जो स्थितियां थीं, उसमें इकोनॉमी को बुरे दौर से निकालने में इनका बहुत बड़ा योगदान, जिसे पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। वित्त मंत्री वो 1991 से 96 तक रहे थे और उस दौरान उन्होंने बहुत ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिससे जो तमाम दिशा और दशा थी वो बदलती हुई नज़र आई। इसके अलावा भी जब प्रधानमंत्री वो रहे 2004 से लेकर 2014 तक, तब भी उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए और जिसकी वजह से तमाम मजबूती के साथ देश आगे बढ़ता रहा। तमाम ऐसे बड़े जो फैसले उन्होंने लिए, जो नीतियां बनाई, उसमें प्रमुख तौर पर अगर हम देखें तो लाइसेंस राज को ख़त्म करना जो ऐसी नीति थी। इसके अलावा अमेरिका से न्यूक्लियर डील थी और आधार जो आज सबका एक प्रमाण पत्र बन चुका है। ये तमाम ऐसे नीतिगत फैसले थे जो उन्होंने लिए। आरटीआई, मनरेगा, आर्थिक मंदी से किस तरह से उन्होंने बचाया 2008 में, ये सबने देखा। और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, जिसको लेकर भी तमाम जो बड़े निर्णय लिए गए थे, वो आज के समय में देखा जाए तो बहुत बड़ी इबारत लिखने के लिए कारगर साबित होते हुए नज़र आए हैं। तो आर्थिक सुधारों से लेकर जब तो ये सीधी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और निगम बोध घाट से गिरीश निशाना हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गिरीश, अब से कुछ ही देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसे में अभी प्रक्रिया क्या कुछ वहाँ पर नज़र आ रही है और किस तरह की हलचल अब नज़र आ रही है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब से कुछ देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बौद्ध घाट लेकर आया जाएगा। अभी वो रास्ते में हैं, करीब आईटीओ के आसपास उनकी अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है। और यहाँ भी जो है निगम बौद्ध घाट के अंदर राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ खास तौर पर जो भारतीय सेना है, उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। गोरखा राइफल के जो जवान हैं वो यहाँ पर अंतिम शोक गार्ड उनको देंगे। इसके अलावा भारतीय जो तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और
और एयरफोर्स के जवान हैं वो अंतिम यात्रा में वो कंधा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम जवान जो हैं वो पूरे निगम बौद्ध घाट के अंदर देखे सकते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी केशव से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना के जवान यहाँ मौजूद हैं और जो राज के सम्मान के साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी लगभग तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ पर खास तौर पर जो वीआईपी जो अंतिम संस्कार की जगह है वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। फूलों से उसको पूरी तरह से सजाया गया है, चंदन की लकड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पर आसपास के रास्तों को जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने रास्ते भी बदले हैं। लोगों को एडवाइजरी भी कल ही जारी कर दी थी कि इन रास्तों से थोड़ा बचें, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक इन रास्तों से बचने के लिए खासतौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, जिसके अंदर खासतौर पर निगम बौद्ध घाट के आसपास का जो ये रास्ता है, आईएसबीटी के आसपास का जो रास्ता है, राजघाट के आसपास का जो रास्ता है, इन रास्तों से बचने के लिए खासतौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी थी। और यहाँ लगातार जो है नेताओं का भी आगमन शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरव, बिल्कुल गिरीश, किस तरह की संवेदनाएं देखने को मिल रही हैं? साफ तौर पर हमने देखे कि इस देश के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है ये, तो ऐसे में किस तरह के रिएक्शंस लगातार देखने को मिल रहे हैं? आपने भी बहुत से लोगों से बात की होगी, किस तरह के रिएक्शन अभी तक सामने आए? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनके साथ आप देख भी सकते हैं एक काफिला पूरा चल रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आर्थिक दृष्टि से दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। इकोनॉमिस्ट, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और उसकी पहचान रखते थे और उनको चाहने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और आज यहाँ पर खास तौर पर जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पर जो वीआईपी हैं वो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। खासतौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको अंतिम जो संस्कार के समय पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। और जो तैयारी है निगम बौद्ध घाट प्रशासन की, उसने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है, क्योंकि ऐसे में वीआईपी मूवमेंट है तो सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रहती है। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। गौरव, प्रशासनिक अमले को देखें तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तैयारियां तो की गई हैं। किस तरह के बदलाव किए गए हैं? रूट डाइवर्जन में भी किए गए हैं और इसके अलावा भी वहाँ पर किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है? वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मोतीलाल नेहरू मार्ग से होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर की जो यात्रा है वो इंडिया गेट होते हुए, आईटीओ के रास्ते होते हुए, राजघाट के नज़दीक से होते हुए सीधा यहाँ निगम बौद्ध घाट पहुँचेगी। आईएसबीटी के नज़दीक ये निगम बौद्ध घाट है और यहाँ पर खास तौर पर जो सड़कें हैं आसपास, चाहे वो गीता कॉलोनी की तरफ से राजा राम कोहली मार्ग हो, उसको फिलहाल बंद रखा गया है ताकि वीआईपी मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि लोगों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। उसके अलावा आसपास के जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां से रूट डाइवर्ट किया गया है। तो जो आसपास के रास्ते हैं, जो रिंग रोड का रास्ता है, वहां पर भी रूट डाइवर्ट किया गया है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। मेरे कैमरा सहयोगी केशव से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ पर लगातार जो है वीआईपी लोग पहुँच रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लगातार यहाँ देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम जो विदाई दी जाएगी उसके लिए यहाँ पर भारतीय सेना ने जिम्मेदारी ली हुई है और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासतौर पर चंदन की लकड़ियां लगाई जाएंगी उसके अंतिम संस्कार में और इसके अलावा फूलों से पूरी तरह से जो स्थल है उसको सजाया गया
है। लगातार आप देख सकते हैं अब से कुछ देर बाद यहाँ पर उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा और उसके लिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। गिरीश, किस तरह से उनकी जो परिवर्तनकारी नीतियां रही हैं जिससे देश को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आया है, देश बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया है, ऐसे में उन परिवर्तनकारी नीतियों को किस तरह से एक संदेश के जरिए लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, किस तरह से आज पूरा समूचा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है? जी गिरीश। गिरीश, किस तरह से आज पूरा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां रही हैं जो लगातार हमने देखा है कि इस देश को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत करने में कारगर साबित हुई हैं, तो किस तरह से आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है? चलिए, लगता है गिरीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो निगम बोध घाट पहुंच जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई भी यहां पर दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर जो एक सैलाब है वो नज़र आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ अब जो इनका जो पार्थिव शरीर है वो अपनी अंतिम यात्रा पर है और अब से कुछ ही देर में निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। साफ तौर में देश में आर्थिक सुधारों को लेकर और तमाम नीतिगत निर्णयों को लेकर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और पूरे देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि जितने वो विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे और साफ तौर पर हमने देखा तमाम ऐसे नीतिगत फैसले, तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए जिनसे भारत और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होता हुआ नज़र आया। और तमाम सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो तमाम ऐसे देश हैं जहां से लगातार उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उन देशों की बात करें तो मालदीव और अफगानिस्तान सहित रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर भी प्रकाश डाला और साथ साथ उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और जिस तरह से उनका निधन हुआ है, ऐसे में पूरे देश भर में शोक की लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। तो ये समय और ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने जो तमाम बड़े फैसले लिए, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये। और आधुनिक सुधारों को भी उन्होंने नया आकार दिया, जिससे जो नई पीढ़ी है उसको आज बल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर पूरे देश को मजबूती मिलती हुई नज़र आ रही है। जब इकोनॉमी का बुरा दौर था 90 के दशक में, तो 91 से 96 तक जब वो वित्त मंत्री रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी संकट से इस देश को उबारा था। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 में और उसके बाद 2009 में, तब भी उन्होंने तमाम ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिससे देश में मजबूती आई और उससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आया था। और ये तमाम बड़े निर्णय, बड़े फैसले इनके कार्यकाल में लिए गए, इनके जीवन में लिए गए, क्योंकि जिस तरह से इनकी जो पूरी छवि रही है वो अपनी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विजन ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया। असाधारण मेधा के साथ ही उन्हें उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों ने देशवासियों के जीवन को सुगम बनाया। आइए एक नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफर पर। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले, आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR के कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, IGI एयरपोर्ट, महरौली, छतरपुर, आया नगर, डेरा मंडी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे इलाके शामिल हैं। नोएडा और मानेसर में भी मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं IMD ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसमें हरियाणा, यमुनानगर, झज्जर, फरूखनगर और मुजफ्फरनगर शामिल है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जल जमाव और गंभीर यातायात जाम हो गया। वहीं IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 15 साल में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोहरे, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कें बेहाल स्थिति में हैं। RK पुरम में सड़क का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया। वहीं सड़क धंसने से राहगीरों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़कों का ये हाल है।
आए दिन भारी बारिश की वजह हमेशा ये हाल बना रहता है। और दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली एक बार फिर से सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विकासपुरी का एक वीडियो ट्वीट कर सड़कों की बदहाली को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में एक ऑटो रिक्शा कीचड़ में फंसा नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या इन सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सड़कें एक बारिश क्यों नहीं झेल पाती? – 2024 वो वर्ष जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं के प्रति जागरूक हुई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के अभूतपूर्व मील के पत्थर तक जानिए कैसे साल 2024 में पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और किस तरह भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ इस साल एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। फरवरी को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था। इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या IBCA की स्थापना की घोषणा की। मार्च में दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया। देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2023 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है। 2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न और पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। 2024 में 37.4 बिलियन टन CO2 का वैश्विक उत्सर्जन हुआ। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अपने अंतिम यात्रा पर है और अब से कुछ ही देर में निगम बोध घाट पर पहुंच जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनका पार्थिव शरीर है उसकी ये अंतिम यात्रा, यानी कि अंतिम दर्शन के बाद अब अंतिम यात्रा है। और उसके बाद जब वो निगम बोध घाट पर इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो पंचतत्व में विलीन होकर उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा, और उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को लगातार याद किया जा रहा है। पूरे राष्ट्र के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति, उनके योगदान को
राष्ट्र प्रेम को और राष्ट्र हित में लेकर लिए गए निर्णयों को आज समूचा राष्ट्र याद कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से उनकी जो छवि रही है और उनके द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उसमें तमाम बड़े बदलाव देश में देखने को मिले। उनके राजनीतिक सफ़र पर भी अगर नज़र डालें तो जिस तरह से जब वो वित्त मंत्री थे, किस तरह से पूरे देश की बागडोर उन्होंने संभाली और इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया। जो अर्थव्यवस्था उस वक्त पटरी से उतर गई थी उसको वापस पटरी पर लाना और समूचे राष्ट्र को एक बार फिर से दुनिया के सामने तेज गति से आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आरटीआई, मनरेगा, आर्थिक मंदी से उन्होंने 2008 में जिस तरह से बचाया और उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो साफ तौर पर देखने को मिला और उससे बड़ी संख्या में जो युवा पीढ़ी रही है वो शिक्षित होती हुई नज़र आई है। उन अधिकारियों को लेकर, उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर तमाम हितों में इन्होंने तमाम ऐसे बड़े निर्णय लिए जिससे जो बदलाव की बयार है वो साफ तौर पर देखने को मिली। तमाम नीतिगत फैसले, तमाम नीतिगत निर्णय जो परिवर्तनकारी नीतियाँ रही हैं जिसने एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव देश में लाया। और इसके अलावा भी जो उनकी जीवन और कार्यशैली की जो सौम्यता थी उससे भी लगातार जो उनका काम रहा है उस पर भी देखा गया है और राजनीतिक संतुलन बनाने में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो साफ तौर पर देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है और अब उनकी ये अंतिम यात्रा है और इस यात्रा के बाद जब वो निगम बोध घाट पर इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लगातार इस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है, तो कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।